ये हो गया था कि नहीं? ये हो गया था। हाँ, तो एग्जाम 14 डालिए, तो एग्जाम्पल 14 एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस है कि नहीं? रेजोनेंस है कि नहीं? पहचानिए, जल्दी पहचानिए, टाइम कम है। साइक्लिक है, प्लेनर है, सीसीआर है कि नहीं? तब एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? कितने पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 पाई पेयर, 1 पेयर ना, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, एंटीक है कि एरोमेटिक है? रेजोनेंस है कि नहीं? क्यों है? गुड, और सोचो, और सोचो। इन्होंने सोचा एच को निकाल दो तब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और सोचो, तुम बताओ, रेजोनेंस है कि नहीं? बस एक वर्ड, साइक्लिक है, और सीसीआर भी लिख दे, रेजोनेंस तो है। अगर सीसीआर आप लिख दिए हैं कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस, तो ये भी तो लिखवा दिए आप लोग। हाँ, बोरान है। बोरान पास क्या है? बोरान पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यही है ना, क्या है, पाई बॉन्ड गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस हो गया कि नहीं? पाई बॉन्ड गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो आप पढ़ चुके हैं। पाई बॉन्ड गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल, पढ़े हैं कि नहीं? पाई बॉन्ड गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड ये सब निगेटिव चार्ज गोज टू वैकेंट ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस तो है ही है, लेकिन ये है कि एच निकलने की वजह से नहीं है, बल्कि किसके वजह से हो रहा है? जो बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अल्टरनेट विथ वैकेंट, डबल अल्टरनेट विथ वैकेंट ऑर्बिटल। कहानी गाने भूल गए? डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ वैकेंट ऑर्बिटल, वही तो है वैकेंट ऑर्बिटल वाले के क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबका चेक कर लेना। इसके बाद क्या है, सीसीआर भी, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस भी है। इसका मतलब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 14, 13 हुआ, 14 हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 उस दिन वाला क्वेश्चन था जो आप, मैं आया था एक दिन। हाँ, जो आपका 14 की 15। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक है, सीसीआर है, सीसीआर है कि नहीं? कि सीसीआर है? प्लेनर है, नॉन प्लेनर है? प्लेनर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है, 1 2 3 4। कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कौन मौजूद है? चट्टान सिंह। मतलब कि अब ये इसको रेजोनेंस में क्या होने दे रहा है? क्या कंप्लीट रेजोनेंस तो इधर तो कर सकते, पाई बॉन्ड रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस की बात करें तो, कंप्लीट साइकिल की बात करें तो रेजोनेंस नहीं। अगर रेजोनेंस पूछे तो रेजोनेंस, अब बताइए, रेजोनेंस यस ये वाला है कि ये वाला है? यहाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? कितने लोग समझ में आ रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? रेजोनेंस होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट विद डबल बॉन्ड तो है, लेकिन क्या कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस हो रहा है?
इसमें कंप्लीट साइकिल रिजोनेंस नहीं हो रहा है। क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा? पहचानने क्या तरीका था आपका? कंप्लीट साइकिल रिजोनेंस हो, प्लेनारिटी भी हो, तब तो हम कहेंगे हकल्स रूल फॉलो करते हैं। सब हकल रूल्स फॉलो करते हैं। एंटी एरोमेटिक हकल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं? बहुत कम करता है। गुड क्वेश्चन, बहुत कम करता है। हकल रूल्स फॉलो करता है कि नहीं एंटी एरोमेटिक? हाँ, 4 पाई, हाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल फॉलो करता है। एंटी एरोमेटिक 4n हकल्स रूल फॉलो करता है। कौन? एंटी एरोमेटिक। कंफ्यूज काहे हो रहे हैं? कंफ्यूज काहे हो रहे हो आप लोग? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होगा। एनुलिन, ये आपकी बिरादरी का है, इसे जान ही रहे हैं आप लोग। इससे रूबरू हैं कि नहीं? इससे रूबरू हैं? थोड़ा तिरछा उर्छा बन जाए तो समझ लेना। एनुलिन हम लोग अब पढ़ रहे हैं। एनुलिन बेंजीन मोनोसाइक्लिक रिंग है, पॉलीन है, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो पॉलीन भी बोल सकते हैं, मोनोसाइक्लिक पॉलीन बोल सकते हैं आप लोग। क्या हुआ? हम लोग पहचानना सीख रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं ना। चलिए, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन? 6 कार्बन। एक 6 कार्बन का रिंग है, तो इसको हम लोग क्या 6 एनुलिन बोल सकते हैं कि नहीं? 6 एनुलिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा नाम बेंजीन का क्या हुआ? 6। अगर हम बोले बेंजीन का रिएक्शन, हम अगर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पढ़े हैं। अगर हम बोले एनुलिन का रिएक्शन CH3Cl से करा दो, या बोले बेंजीन का रिएक्शन, एनुलिन का नाम सुने रहोगे तब तो पता है कि एनुलिन बेंजीन को ही बोलते हैं। तो कभी कभी ये पेपर में आके दे सकता है कि 6 एनुलिन का रिएक्शन क्या फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देता है कि नहीं, बस तो क्या बोलोगे? देता है। तो ये सब क्वेश्चन पता चले 6 एनुलिन ढूंढते रहो, है ही क्या? नाम पहली बार सुन रहे हैं कुछ लोग, तो पहली बार इसका दूसरा नाम पहली बार सुन रहे हैं आप लोग जो नए बच्चे हैं। 6 एनुलिन मतलब इसका नाम क्या है? 6 एनुलिन भी हम X से डिनोट करेंगे। अब जो एनुलिन आएगा, एनुलिन के थोड़ा सा छोटा सा डिफिनीसन लिखेंगे हम लोग कुछ देर बाद, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। एक पेज नहीं, एक लाइन, सॉरी, एक पेज बहुत हो जाए। एनुलिन का पूरा उसका खानदान आ जाएगा। चलिए, उसके खानदान पे थोड़ा बातें करते हैं हम लोग। किसके? एनुलिन के। अब ये बताइए, क्या ये एरोमेटिक है? क्या साइक्लिक भी है? क्या प्लेनर भी है? CCR भी है? क्या रेजोनेंस भी है? एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक है? एरोमेटिक है। इस पर क्या ख्याल है? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? पाई इलेक्ट्रॉन कितने पेयर? 3 पेयर पाई। ऑड है कि इवन है? अगर ऑड आ जाए तो एरोमेटिक, इवन आ जाए तो एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में क्या ख्याल है बताइए? इसके बारे में क्या ख्याल है?
हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने कार्बन का है? इसका नाम क्या है? इसका नाम बताइए। 10 एनोलिन, इसका नाम क्या है? 10। काउंट कर लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, चलिए, क्या है? एरोमेटिक है कि नहीं? क्वेश्चन हाँ या ना में जवाब दीजिए। एरोमेटिक है कि नहीं? एंटी एरोमेटिक? हाँ, एंटी एरोमेटिक क्यों? कहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है? आओ साबित कर दो कहीं sp3, कहीं साबित करके दिखाओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे मौजूद है, क्या बोर्ड के प्लेन में है? चलिए, अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर इस हाइड्रोजन के वजह से इसकी प्लेनारिटी खत्म हो रही है, बोले तो इसमें क्या शुरू हो रहा है? टन टनाटन या रिपल्सन। तो हाइड्रोजन और रिपल्सन होने की वजह से जो इसकी प्लेनारिटी थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जब प्लेनारिटी खत्म हो चुकी है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों तो खत्म हो गए। प्लेन खत्म होते ही एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक खत्म, केवल बचता है एक चीज़। ठीक, बचता है एक चीज़, तो लिखिए, क्या यहाँ पे C है? साइक्लिक है, CCR है, प्लेनर भी है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ये आउट ऑफ प्लेन में है। ये हाइड्रोजन जब रिपल्सन शुरू होंगे तो जिस प्लेन में होना चाहिए आउट ऑफ प्लेन हो गए। प्लेनारिटी जब खत्म हो गई, रेजोनेंस है, हाँ या ना? रेजोनेंस है कि नहीं? रेजोनेंस है, अल्टरनेट है, रेजोनेंस तो है। क्या रेजोनेंस से होने दे रहा है? तो इसको क्या लिखोगे? एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। दूसरे वाले में क्या ख्याल है? वही 10 कार्बन, वही पाई बॉन्ड, बस वहाँ से गायब क्या हुए। अब ये जो बॉन्ड बन रहा, क्या बोर्ड के प्लेन में है कि 3D अगर देखा जाए तो? अगर हम इसमें 3D दिखाने से 3D देखें, अगर हमें 3D देखना हो, क्या अब ये बोर्ड के प्लेन पे दिख रहा है? क्या ये बोर्ड के प्लेन में नहीं दिख रहा, तब ये रिजोनेंस को कंटिन्यूस साइकिल होने दे रहा है कि नहीं? क्यों नहीं होने दे रहा है? ये जगह खाली हो गया ना, ये रास्ता बंद है, यहाँ पे रास्ता इसका बंद है, कंप्लीट साइकिल रिजोनेंस होने नहीं दे रहा है, कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस होने नहीं दे रहा है, इसका रास्ता बंद। बट ये इसके अंदर से ये तो पार हो जा रहा ना, ये इसके पीछे से इसकी डायरेक्शन तो जा रही ना, तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर से क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस, कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस हो रहा है। ये आउट ऑफ प्लेन में, जो ये बॉन्ड बन रहा है आउट ऑफ किस में है? प्लेन में है। मतलब कि इस कंपाउंड को अगर बात करें, इसका तब तक तो रेजोनेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि साइक्लिक क्या है, इसके रिपल्सन के वजह से, हाइड्रोजन के रिपल्सन के वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही। तो हम जो दिक्कत आ रहा है उसी को हटा दो, जो दिक्कत कॉज कर रहा है उसी को हटा दो। तो यहाँ से क्या हटाओगे? हाइड्रोजन को हटा के एक बॉन्ड लगा दो। बॉन्ड क्या ब्लैक बोर्ड, जो भी बोर्ड के प्लेन पे है कि आउट ऑफ प्लेन पे है? तो वो आउट ऑफ प्लेन पे है, तो यहाँ प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हुई है, यहाँ प्लेनरिटी अभी भी मौजूद है, कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है।
इसके बाद आप 14 वाला कर ही चुके हैं, 14 एलुनीन आप जैसे बनाए तो इसका बनाइए। CCR पी सब नहीं है, बाकी नॉन एरोमेटिक है। इसके बाद आपका ये है, ये सब तो आप लोग कर ही चुके हैं। NCERT में है तो इसको एकदम पढ़ना तो एकदम ज़रूरी है। गड़बड़ हो रहा है क्या? पूरा गया यार, सब गया। चलिए, ये बन चुका है। 14 एनुलिन आप लोग बना चुके हैं, उसको वो हो चुका है ना, उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ होमवर्क दिए थे? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन, ऑड है कि इवन है? अब आपने देखा कि 6 कार्बन वाला क्या है एरोमेटिक, 10 कार्बन वाला क्या है नॉन एरोमेटिक, और 14 कार्बन वाला एरोमेटिक। अब 8 कार्बन वाला क्या होता है उसको बताइएगा आप, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। कितने कार्बन का? जो बोलेगा कुटेगा, जब पूछें जिससे पूछें वो बोलेगा। इतना सुंदर तो नहीं बन पाया, बट काम चलाने लायक है। इतना सुंदर तो नहीं बन पाया। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अरे यार, अब सुंदर क्या बना है, चलो समझ लेना। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने? 8 कार्बन का ये रिंग है। इसका नाम बताइए। साइक्लो, नाम बताइए। साइक्लो COT ना, कॉट। यह है क्या चीज़? कॉट। साइक्लो ऑक्टा है, 8 है, और कितना इन है? हाँ, तो पूरा नाम क्या हुआ? इसी में छुपा है नाम ना। ये साइक्लो है तो पहले साइक्लो लिख दो। कितने? ऑक्टा हो गया। फिर कितना इन है? टेट्रा, टेट्राइन। शॉर्ट फॉर्म में क्या करोगे? कॉट। तो कॉट एक ऐसा एग्जाम्पल है 8 कार्बन का। क्या ये एरोमेटिक है? पहचाना है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आवाज़ तो आ ही चुकी है, क्या गलत नहीं आ सकती क्या? कभी कभी रात में आवाज़ ऐसे ऐसे आते हैं कि भूतों की तरह लगते हैं, लेकिन रहते तो है नहीं। हाँ, एंटी एरोमेटिक क्यों? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 4 पाई पेयर इलेक्ट्रॉन ना। 4 पाई पेयर इलेक्ट्रॉन ऑड है कि इवन है? क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। कंप्लीट साइकिल भी है। रेजोनेंस है कि नहीं, बस इतना बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या साइक्लिक है? यस। क्या CCR भी है? चलिए, रट तो लिए हैं सब, आंसर तो बता ही दिए हैं। क्या है? एंटी एरोमेटिक। आंसर क्या आ रहा है? मैंने बताया जब ऑड आए इवन आए तो क्या होगा? ऑड आए तो एरोमेटिक, इवन आए तो एंटी एरोमेटिक। बट एक कॉट एग्जाम्पल नहीं है। ये ना ही एंटी एरोमेटिक है, ना ही एरोमेटिक है, बल्कि है क्या चीज़ें? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। वाई? क्या क्या रिजोनेंस है कि नहीं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल सबके लिए खुला क्वेश्चन है, जो पढ़ें वो भी, जो नहीं पढ़ें वो भी। क्या इसमें रिजोनेंस है या नहीं?
रेजोनेंस है? रेजोनेंस है कि नहीं, हाँ या ना? चलो, रेजोनेंस नहीं है, एक कॉट है। ये क्या है? एक कॉट है, एक कॉट है, ठीक है, कॉट है तो रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, एक कार्बन, जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे ना, जीआई, जब ज्योमेट्रिकल जीआई पढ़ेंगे, जीआई में आप पढ़ेंगे, जो वही पढ़ाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे जब 8 कार्बन जन 6 7 कार्बन से जब ज़्यादा होने लगे, 8 कार्बन जब होने लगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और 8 कार्बन से 10 कार्बन नियर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी उस अराउंड तक रहती है 8 कार्बन, मतलब 8 कार्बन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं होता, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका जो कुछ हाइड्रोजन होगा आउट ऑफ प्लेन में जाएंगे। अभी प्लेनारिटी भी खत्म रहेगी, इस प्लेन, एक प्लेन में भी नहीं है, इसकी प्लेनारिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो कार्बन के बीच में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी शुरू हो गई। अब तोड़ मड़ोड़, ये अपने आप को मोड़ ओढ़ सकते हैं। अब अपने आप को जो बात करें, जब भी आपको ये नज़र आता दिखे ना, तो आप इसको ये नहीं सोचेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ओपिनियन पोल है, इसका आरएस बनाइए। आरएस बनाओगे, यहाँ तोड़ोगे बॉन्ड, यहाँ पाएगा, यहाँ तोड़ोगे, यहाँ पाएगा, यहाँ तोड़ोगे, यहाँ पे, तो हाउ मेनी आरएस आर पॉसिबल? कितने आरएस बन सकता है? मैंने क्या बोला था? पैरेलल लाइन की वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन का काउंट कर लो, तो कितने आरएस बन रहे हैं? 2 आरएस बन रहे हैं। गधइयों, जब रिजोनेंस है ही नहीं तो नो आरएस नहीं बनेगा। जब प्लेन में है ही नहीं, आउट ऑफ प्लेन में है ही नहीं, तो बनेगा कहाँ आरएस? जब रिजोनेंस ही नहीं है तो आरएस कहाँ से बनाओगे? जब रिजोनेंस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आरएस कहाँ से बनेगा? नो आरएस। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। ये प्लेनर भी खत्म हुआ, ये नॉन प्लेनर है। ये बताइए, अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक है, तो दोनों एक ही चीज। अगर ये नॉन एरोमेटिक तो ये भी नॉन एरोमेटिक। क्यों? इसकी प्लेनारिटी क्या हो रही है? खत्म हो चुकी। जो हाइड्रोजन है आउट ऑफ प्लेन। अच्छा, ये बताइए, ट्यूब शेप मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? टफ शेप। क्या बोलते हैं इसको? टफ शेप। ये टफ शेप ही क्यों बनाता है? ओपिनियन पोल सबके साथ जो पढ़े हैं। अब बताइए ओपिनियन। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आकाश बैठ जाया करो, तुम पाताल। हाँ बताइए, सबके लिए ओपिनियन पर जो पढ़े हो नहीं, जो ये टफ शेप ही क्यों फेवर करता है? और शेप क्यों नहीं चूज किया? अब ये इसमें 8 कार्बन का फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से ये टफ शेप 8 तक तो ठीक, जैसे 12 के बाद ट्रांसफॉर्म आर मोर स्टेबल। अगर 12 कार्बन से ज़्यादा हो रहा है तो ट्रांसफॉर्म आर मोर स्टेबल। 8 फॉर्म है फ्लेक्सिबिलिटी, तो 6 फॉर्म आर मोर स्टेबल। क्या ये 6 है? क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम डायरेक्शन में है। अगर यही इधर होता तो चेयर फॉर्म, जिसको हम चेयर फॉर्म बोलते हैं, अगर यही ऐसे होता तो 12 कार्बन के बाद, अगर ऐसा तो 12 कार्बन के बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा? ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल जब 12 कार्बन से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? 8 कार्बन। अगर 8 कार्बन है तो 8 कार्बन फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से जो हाइड्रोजन ये प्लेन में था, अब वो एक प्लेन में रह गया। क्या? ये आउट ऑफ प्लेन। तो p ऑर्बिटल आर आउट ऑफ प्लेन। अगर हम लिखें, जो p इलेक्ट्रॉन लिखें या p ऑर्बिटल लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? p ऑर्बिटल आर आउट ऑफ प्लेन। तो एक लाइन वहाँ लिख दीजिए। इस कंडीशन क्या जो एग्जिस्ट, जो
आपका पूरा नाम पढ़ लीजिए, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। बोले तो कॉट, हम आज के बाद कॉट की बात करेंगे। अगर कॉट है तो एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्या रेजोनेंस है? नो रेजोनेंस। क्यों नहीं हो रहा रेजोनेंस? क्योंकि आउट ऑफ प्लेन, हाँ प्लेनारिटी खत्म हो चुकी है, तो ना ही रेजोनेंस है। क्या इसका हाउ मेनी आर एस पॉसिबल है? कोई पॉसिबल है आर एस? नो, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं। तो ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? तो इसके आगे लिख दीजिएगा नॉन प्लेनर, इसके आगे लिखिए नॉन प्लेनर। दोनों क्या है? नॉन प्लेनर। नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये दोनों, ये कभी इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा? ये इस फॉर्म में मिलेगा, टफ शेप में मिलेगा। क्लियर? तो टफ शेप आप लोग याद रखिएगा। और शेप क्यों नहीं धारण किया? क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी गेन नहीं हो पाती, इसलिए टफ शेप इसको ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, ट्रांस नहीं बल्कि सिस। इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इसमें है, क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है कि लोकलाइज? ऐसे आपको दे देगा, आपसे पूछेगा क्या पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? तो लिखो एक लाइन, पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज है। तो कॉट आपका एक तरह से पूरी तरह हट के है, दुनिया से हट के है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, यही दुनिया है। क्यों मोनी, समझ में आया? दिख रहा है कि 4 है, ऑड है कि इवन है? इवन है। होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन नहीं है। होना चाहिए था रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड, मतलब होना तो चाहिए था एंटी एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। वजह इसका, क्योंकि इसका वजह एक लाइन जो आपने लिखा है, जो इसका पी ऑर्बिटल है आउट ऑफ प्लेन है। क्या लिखेगा आप? पी ऑर्बिटल आर आउट ऑफ प्लेन। पी ऑर्बिटल इसका जो है आउट ऑफ प्लेन है। ठीक, अगर रीजन की बात करेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इसके बाद पी ऑर्बिटल जिसका है ये सब आउट ऑफ प्लेन में चले जाएंगे। जब आउट ऑफ प्लेन में है तो प्लेनारिटी खत्म है कि है? खत्म हो गई। अगर प्लेनारिटी खत्म होते ही है, ना ही एंटी एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक, फिर क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो कॉट आज के बाद याद रखिएगा, कॉट थोड़ा हटके है। चलिए, कॉट थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 21। इसका नाम क्या? 8 एनोलिन भी बोल सकते हैं इसको। इसका नाम क्या होगा? 8 एनोलिन, NNOENE, 8 एनोलिन। इसका नाम क्या है? 8 एनोलिन। क्वेश्चन नंबर 20, जेई मेंस 2021, ऊपर लिख दीजिएगा। इस पे कहाँ आया हुआ है? 2021 जेई मेंस। और क्वेश्चन बहुत हुआ नहीं, क्वेश्चन यही आपका डब्बा है। क्वेश्चन क्या है? आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने एक तो बता ही दिया था, डायमर फॉर्मेशन में जो आपका ये है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायमर फॉर्म में। पहला वर्ड क्या था? डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस फॉर्म में जाते थे? डायमराइजेशन हो जाता, वो हम आपको बता चुके हैं। दूसरा मैंने लिखा था इट इज आल्सो शो रिडॉक्स रिएक्शन, तो यही है। इस क्वेश्चन में आप रिडॉक्स रिएक्शन इसको कैसे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अगर हम इसकी बात करें तो ये लो डब्बा, ये तो ये है। ये बताइए, ये जो कंपाउंड था क्या यही है? क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हो रहा है? अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या यही बनेगा कि रिडक्शन? देखो हम बता दे रहे हैं,
जैसे जैसे बॉन्ड आपने तोड़ा, इस बॉन्ड को आपने क्या किया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या अभी भी सही है कि नहीं है? अभी भी सही है ना। मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने चिपका दिया, ये सही है कि नहीं? आप रिडॉक्स रिएक्शन की जिक्र किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने इसको रिडॉक्स क्यों बोला? तो हम अगर देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? जो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? जो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडेशन। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या ऑक्सीडेशन होके कंपाउंड बना है? अगर ऑक्सीडेशन, ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अभी ये क्या था, ये बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसके बाद इसका मतलब एंटी एरोमेटिक सबसे घटिया है। एंटी एरोमेटिक सबसे घटिया मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम, ये था एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करके क्या इसमें 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड है इवन है? ऑड है, तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस है कि नहीं? 3 इसका बना सकते हैं रेजोनेंस। जब इसको इस पॉजिटिव पे आओगे, जब ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव आया, फिर ये सब ऐसे घूम जाएंगे, फिर तोड़ोगे, पूरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी। बना लेना, इतना जगह जो छूटा है इसके आगे आप लोग साइकिल इसको रेजोनेंस बना के दिखाना, ठीक? 3 रेजोनेंस आपको बनेगा। ये यहाँ आएगा पॉजिटिव एक बार, फिर एक बार पॉजिटिव यहाँ आना, इसके बाद कंप्लीट हो गया। एक पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड वहाँ चला जाएगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा। इसका मतलब CCR भी है, मतलब इसके पास CC भी है, C भी है, CCR भी है, प्लेनर भी है, और क्या है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन भी है। क्या किस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, मतलब कि क्या है? एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यही आया जेईई मेंस में, समझ सकते हैं कि ये हमसे कुछ अभी तो समझ में आ नहीं रहा होगा। अभी नहीं आ रहा, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जब मैं पढ़ा रहा था, एक नोट ले लेना, बहुत ज़्यादा अभी नहीं, बहुत आगे नहीं गया हूँ। आज एरोमेटिक सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इस सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं हम लोग। अब कितना हलवा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, सोच सकते हैं आप लोग। हलवा नहीं लग रहा है? यही क्वेश्चन था, ऐसे दे। हाँ नहीं, इतना हलवा लग रहा है, देख रहे हो। बस आपसे ये पूछा है कि ये ऐसे दे दिया, पूछा एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक पहचानो, पहचान नहीं लेंगे? 50 बार पढ़ चुके हैं, चलो गुड, फिर भी गलत करके आओगे। चलो 50 बार पढ़े हो तो ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो रिडक्शन वाला भी बना लो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया? निकाला, फिर यही कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये है। ये बताइए एक कैसे बना होगा? हम यही सोच लेते हैं, यही सोच लेते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन ए है। आपने बोला कि ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन एक दे दें। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो क्या बनेगा? चलो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, क्या ऐसा नज़र हुआ? नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो वहाँ के, इसलिए मैंने बोला था कि जो ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता, कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डाइमराइजेशन हो जाता है, या तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। हम लोग 2 लाइन इसमें लिखे हुए थे कि रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। रिडॉक्स रिएक्शन भी आपका क्लियर हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ये कंपाउंड ऐसा है जो रिडक्शन भी शो करता है और ऑक्सीडेशन भी शो करता है। क्या प्रूफ हो रहा है कि नहीं? वो भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप में आना बहुत देर नहीं है।
कभी भी आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो इस फॉर्म में हो गया। अब काउंट कर लीजिए, क्या रेजोनेंस है? ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है तब भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है तब भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, 1 2 3, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 3 पेयर। ऑड है इवन है? ऑड है। ऑड है तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। सबसे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसा रिएक्शन शो कर रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों आपका क्लियर हो गया। सी भी है, पी भी है, सीसीआर भी है, और सीसीआर आप देख सकते हैं। ये बताइए कितने चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? 2। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2+? क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको 2- भी ऐसे भी दे के आपको हो सकता दिया होगा 2-, ऐसे भी लिखा होगा, तो ये भी आप सही मानेंगे। मतलब कि 2 नेगेटिव का रेजोनेंस हो रहा है। कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस है, कोई दिक्कत? क्यों दिनेश? सीसीआर हो रहा है कि नहीं? हाँ, यस। ये यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमे, ये दोनों निगेटिव पूरे रिंग पे घूमते हुए नजर आएंगे। जब यहाँ से आप रेजोनेंस कराएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, मतलब कि चारों कॉर्नर पे आप निगेटिव पहुँचा सकते हैं। इसका मतलब चारों कार्बन निगेटिव पहुँचा सकते हैं, तो रेजोनेंस सीसीआर भी कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, फ्यूज पॉली साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग क्या है अगली? फ्यूज पॉली। यहाँ तक हकर रूल्स आपका फॉलो कर रहा था। पूरे रिंग में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? हकल रूल्स। चलिए, फ्यूज्ड, FUSED, हेडिंग है फ्यूज्ड। अभी तक आप मोनोसाइकिल पढ़ते आए, अब फ्यूज्ड पढ़ते हैं हम लोग। नेफ्थलीन जानते हैं? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बनाइए। हाँ, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज्ड हेडिंग है फ्यूज्ड। एक लाइन आप लोग छोड़े हैं ना उधर एनोलिन के लिए, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। लो, ये फ्यूज हो गए, ये जुड़ गए मतलब फ्यूज हो गए। फ्यूज वाला फ्यूज नहीं कि बल्ब फ्यूज हो जाए, जुड़ गए। क्या चीज़? किसमें? नहीं, बीच में आएगा ना, ये शायद ऐसे ही रहेगा। गड़बड़ हो रहा है क्या? सही है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? फ्यूज्ड पॉली, मतलब एक साइकिल नहीं बल्कि पॉलीसाइकिल, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। एनोलिन में 1-2 लाइन लिख लीजिए। एनोलिन क्या होता है? एनोलिन लिखिए, एनोलिन में 1-2 लाइन लिख लीजिए। मोनोसाइक्लिक, एनोलिन में जो छोड़े थे, हाँ, मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, एनोलिन के आगे लिखिए मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ अल्टरनेट्स, विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एनोलिन क्या होता है? मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये होता है एनोलिन।
जहाँ पे एच एच क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, उसके नीचे एक लाइन लिखिए। अभी तो आवाज़ मतलब टन टनाटन हो रहा था तो आपने सुन लिया, एक लाइन लिख ली ताकि उसमें रिवीजन टाइम याद आए। टू मिनिमाइज एच एच रिपल्सन, एच 10 कार्बन वाले के नीचे लिख रहे हैं आप लोग, जो हाइड्रोजन क्या था, रिपल्सन हो रहा था, जो गोला बनाया था, लिखिए टू मिनिमाइज एच एच रिपल्सन, मतलब कि टू मिनिमाइज एच एच रिपल्सन, टू मिनिमाइज एच एच रिपल्सन, molecule becomes non-planar, molecules become non-planar, molecules become non-planar, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉली फ्यूज पॉलीसाइक्लिक रिंग। क्या ये हकल रूल्स फॉलो करेंगे, हाँ या ना? क्या हकल रूल से फॉलो करेंगे, हाँ या ना? कितने लोग ना, कितने लोग हाँ? फॉलो करेंगे। क्या साइकिल के अंदर हकल रूल्स फॉलो करेंगे? मतलब कि रिंग है क्या? दूसरा क्वेश्चन, क्या नेफ्थलीन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? क्यों? क्योंकि इसके पास ऑड है। क्या 5 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है? क्या इसकी वजह से एरोमेटिक है? क्या साइक्लिक भी है? क्या सीसीआर भी है? क्या सीसीआर है कि नहीं यहाँ पे, हाँ या ना? सीसीआर है कि पीआर है? ये हकल्स रूल रिंग के अंदर फॉलो नहीं करेगा। हकल रूल्स फॉलो करेगा लेकिन पेरीफेरी में करेगा। कहाँ करेगा? पेरीफेरी में करेगा। बोले तो ऐसे करेगा। कैसे करेगा? बाहर बाहर। क्या ये कंप्लीट पेरिफेरल रेजोनेंस हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। क्या सीसीआर है? तो यहाँ सीसीआर से रेजोनेंस तो क्लियर होगा नहीं, तो यहाँ पे पेरिफेरल रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे अब सीसीआर की बात नहीं करेंगे बल्कि पेरिफेरल रेजोनेंस की बात करेंगे। और पेरिफेरल रेजोनेंस कैसे डेवलप होता है? आपका करंट बह रहा है। करंट कहाँ बह रहा है? पेरिफेरी में बह रहा है। करंट बहना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो हम थोड़ा सोचते हैं हम लोग। सबको कुछ ना करो, सबको बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ पे क्या करो, जब आपने तोड़ा, यहाँ का बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ का तोड़ा तो यहाँ आया, यहाँ का तोड़ा तो यहाँ आया, यहाँ का तोड़ा यहाँ आया, यहाँ का तोड़ा यहाँ आया, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आया, यहाँ भी जब आपने बॉन्ड तोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। इसको आपने तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो इन सारे बिंदुओं क्या करो आप लोग, क्या क्लोज सर्किट बन रहा है? क्या पेरिफेरल रेजोनेंस होता नजर आ रहा है? या तो हम ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, इसी में दिखा दे, चलेगा? क्या p ऑर्बिटल यहाँ पे है? क्या यहाँ भी p ऑर्बिटल है? क्या यहाँ भी p ऑर्बिटल है?
यहाँ भी क्या है, p ऑर्बिटल है, यहाँ भी क्या है, p ऑर्बिटल, 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 यहाँ भी क्या है, p ऑर्बिटल। ठीक, अब करंट की बात करें तो आउटर, क्या ये बहता हुआ नजर आ रहा है? इसी तरह नीचे वाले भी, नीचे वाले नीचे के साथ क्या कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो नज़र आ रहा है? मकड़ी का जाल बन गया, लेकिन लाइनें वही जाएंगी जहाँ जहाँ से आपका ऑर्बिटल, मतलब कि ये क्या एक सारे क्या हैं जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल रेजोनेंस के लिए आउटर प्लेन पे जितने भी हैं p ऑर्बिटल, अगर हकल रूल्स फॉलो की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पेरीफेरी हकल रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, हकल रूल्स फॉलो ऑन पेरीफेरी, हकल रूल्स फॉलो पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल्स फॉलो पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल, हकल रूल्स फॉलो पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन। ये पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सब कौन से हैं? पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन है, या बोल सकते हैं पेरीफेरी p ऑर्बिटल, या क्या बोल सकते हैं, और सुंदर बनाना तो बन जाएगा, बना लीजिएगा, हम तो मकड़ी के जाले बना दिए पूरा। तो हम इसकी बात करें तो आप लोग कुछ ना करिए, चेक करना हो तो बॉन्ड को तोड़ दो और मिला दो, जैसे मैंने इसको बोला। अगर पेरीफेरी चेक करना हो तो बॉन्ड को तोड़ो, इलेक्ट्रॉन लगाओ, बॉन्ड को तोड़ो, इलेक्ट्रॉन लगाओ, बॉन्ड तोड़ो, नहीं अपने आप चेक कर लोगे। क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है? ठीक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। आपसे पूछे नेफ्थलीन कैसा कंपाउंड होता है, क्या बताएंगे? एरोमेटिक। अब इसको कैसे पहचानोगे? हिंदी में लिखोगे कि इंग्लिश में? हिंदी में लिख लो। फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में, हिंदी में लिख लीजिए, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में क्या देखोगे? पेरीफेरल रेजोनेंस। फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में हम कौन सा रेजोनेंस देखेंगे? पहचानने का तरीका बता रहे हैं। फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में पेरीफेरी रेजोनेंस देखेंगे, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में पेरीफेरल रेजोनेंस देखेंगे। अगर पेरीफेरल रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो, अगर पेरीफेरी रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो फिर क्या देखोगे? पुराने वाले, अगर पेरीफेरी रेजोनेंस नहीं दिख रहा है तो क्या देखोगे? एक ऐसी रिंग देख लो जिसमें CCR हो, एक ऐसी रिंग देख लो जिसमें CCR हो। तो इसमें देखो CCR है, ठीक है, तो इससे भी चेक करके बता सकते हो। अगर पेरीफेरल रेजोनेंस नहीं दिखता है तो सबसे पहले फ्यूज पॉलीसाइक्लिक में क्या देखोगे? एक कोड ही है एक तरह से, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक हम लोग देखेंगे पेरीफेरल रेजोनेंस। और पेरीफेरल रेजोनेंस आपको चेक करने के मैंने बता दिया, कुछ न करो, इनको हटाओ, डॉट डॉट लगाओ, कुछ न करो, इसको तोड़ो, कुछ न करो, आप लोग बना लीजिएगा, बना चुके हैं ना, इस कुछ न तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, फिर करो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, फिर करो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे लगाओ। इलेक्ट्रॉन ही तो एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब जब तोड़ोगे तब तब कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ, पाई बॉन्ड तोड़ो,
2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। क्या पेरिफेरल रेजोनेंस दिख गया? क्या पॉलीसाइक्लिक भी है? अगर हम पॉलीसाइक्लिक या फ्यूज पॉलीसाइक्लिक रिंग में अगर हमें चेक करना हो रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करेंगे पीआर है कि नहीं, पेरिफेरल रेजोनेंस है कि नहीं। ये पूरी लाइन खींच मिला देना, पूरी लाइन मिलाते ही आपको पेरिफेरल रेजोनेंस दिखता हुआ नज़र आ जाएगा। तो फ्यूज पॉलीसाइक्लिक रिंग में पेरिफेरल रेजोनेंस देखते हैं। अगर पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं दिखता है, अगर नहीं शो कर रहा, तो हम उस दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, कोई एक ऐसी रिंग देख लो जिसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो, तो भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप लोग पहचान लेंगे। क्यों मोनी? अभी एक ही बहना थी, अब 2-2 बहनें हैं। चलो अगला लिखो 3-3 बहनों के। तीन बहने वाले का नाम क्या है? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन लिखिए, ये नैप्थलीन था। 3 बहने वाले क्या हैं? क्वेश्चन नंबर डालते जाए। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये बता दूं, 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 वाले में एक रिंग, चलो एक संख्या बढ़ा देना। ये है आपका मधुमक्खी का छत्ता, हेक्सागोनल। ये क्या है? एंथ्रासिन। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 7। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। ऑड है कि इवन है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। ठीक, इसका मतलब एंथ्रासिन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। अगर पेरिफेरल रेजोनेंस ना दिखे तो कोई एक रिंग ऐसी देख लो जिसमें कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस चल रहा हो, तो कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक। यहाँ तक कोई डाउट? कौनो डाउट नहीं ना, यहाँ तक होगा ही नहीं। आप पेरिफेरल रेजोनेंस चेक करने आता है? नहीं चेक करने आता है तो सारे बच्चे क्या करो, अगर दिल भरना है सारे बॉन्ड को तोड़ दो। यहाँ पे डॉट, इसमें मत तोड़ना यार, तुम लोग अलग से तोड़ लेना। ये जैसे खूबसूरत है उसी तरह खूबसूरत रखना है। यहाँ तोड़ो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सब पे लगाओ। क्या लगता होगा? यहाँ तोड़ो तो यहाँ लगाओ। अगर ऐसे देख रहे होगे डबल बॉन्ड, अल्टरनेटली डबल बॉन्ड ये भी है, तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगा, ये ऊपर करना क्योंकि हम पेरीफेरी देख रहे हैं ना। बाहर लगाओ, बाहर लगाओ, बाहर लगाओ। क्या कंप्लीट पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरल रेजोनेंस दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे आप चेक करते हैं, सबसे पहले क्या देखोगे? पेरिफेरल। लो, हो गया पेरिफेरल। अब रेजोनेंस है कि नहीं? अब पेरिफेरल रेजोनेंस है तो कैसा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक। पहचान ले रहे हो? कितना मज़ा आ रहा है ना। सब पहचान, जो पढ़ते हैं वो भी नहीं, जो नहीं पढ़ते वो भी देख के पहचान लोगे। क्यों मोनी? इसका चेहरा देखते ही पहचान लोगे ना। क्या है ये? नाम बोलो, क्या है ये? नाम बोलो। क्या दही? नाम बोलोगी? हाँ, यहाँ सारे गधे हैं, तुम नहीं। चांदनी नाम बताओ इसका। एंथ्रासिन। सुन लिए? तुम भी बोलो, मुंह अपना, जीभ को तोड़ो। जब जीभ ही नहीं टूटेगा तो क्या बोलोगी? अरे बोलेगी तब तो याद आएगा। मेमोरी ये भी सुनता, बोल रहा है कि नहीं? कम बोलती हो। एक और कहाँ? काव्या। चलो इसके पीछे वाले का नाम बताओ, तुम खड़ी हो जाओ। नाम बताओ इसके पीछे वाले का, तेज से, यहाँ तक कानों तक आवाज आना चाहिए। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कानों तक नहीं सुनाई देता है और घर पे लड़ती है। नाम बोलो, मुंह तोड़ो, मतलब याद तो हो। हम पढ़ा के चले जाए, नाम ही ना पता हो। इसका नाम क्या है? नैप्थलीन। इसका नाम क्या है?
एंथ्रासिन, नाम तो याद रहे कम से कम, पता चलिए ऐसे पूछ ले, ये बताओ यार तुमसे कोई बाहर मिले, पढ़ा हुआ हो, केमिस्ट्री का ज्ञाता होता हो, पूछ ले ये बताओ, अच्छा तैयारी करते हो, चलो नेफ्थलीन का नाम बताओ, सॉरी तुम्हें ऐसे कार्बन दे अपने, हो सकता है पेपर ऊपर लिया ऐसे खींच ले, ये बोले चलो बताओ ये कंपाउंड कौन सा है? नाम पूछेगा तो अब इसका नाम बताओ, क्या ये भी एंथ्रासीन है? क्या ये भी एंथ्रासीन कहलाएगा? तो ये भी देख लेना कि तुमसे कहीं डब्बे में कहीं तो अगर छेड़खानी नहीं किया है, पता चले तुम एंथ्रासीन एंथ्रासीन रटे हो, 3 डब्बे वाला एंथ्रासीन, 3 डब्बे वाला एंथ्रासीन, चेक कर लेना, PR हो तभी एंथ्रासीन, चेक कर लेना। जब डबल बॉन्ड तोड़ोगे, मान लो हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, तो मैंने तोड़ मेथड भी बताया है, मतलब कि तुम चेक कर लेना, अगर तुमसे मान लो कोई वो करता है, कोई मजाक कर लिया अच्छा वाला, अगर कोई अच्छा वाला हट यार, चलो ये अच्छा वाला मजाक है, तुम क्या करोगे? नहीं मेरे सर ने बताया कि तोड़ो, तोड़ने के बाद चेक करो। अब यहाँ तोड़ो, पेरिफेरल रेजोनेंस दिखेगा नहीं तो एंथ्रासीन नहीं है, कहाँ तोड़ पाओगे? यहाँ ये सब खत्म, पूरे साइकिल ही, पेरिफेरल रेजोनेंस बंद। अब मैं ही दे दूँ, मैं पूछ लूँ कि क्या ये रेजोनेंस है, क्या ये एरोमेटिक है, ऐसे ही दे दूँ, ऐसे आपसे पूछ लूँ, चलो ये भी बना दो, जो भी गड़बड़ कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है ये क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ क्या एरोमेटिक है या ना, हाँ या ना? नहीं अब क्या एरोमेटिक है या ना, हाँ या ना? एरोमेटिक है या ना? कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं? क्या पेरिफेरल रेजोनेंस है कि नहीं? नहीं है, लेकिन एरोमेटिक है, क्योंकि एक साइकिल में का CCR दिख रहा है। गुड, चलो पकड़ तो रहे हो, अरे पकड़ रहे हो, अच्छी बात है, मतलब इतना दिमाग काम कर रहा है कि अगर हमें काउंट करने आना चाहिए, अगर पेरीफेरी नहीं दिखे तो क्या देखोगे? CCR कि पेरीफेरल, किसी एक रिंग में CCR देख लो, तब भी वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा? एरोमेटिक। वो भाग ले रहा है कि नहीं भाग ले रहा, वो बात की बात है, लेकिन इसमें अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, शायद बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नज़ारा पड़ा है आपके सामने, इसके बाद आएगा क्या? हाँ इसके बाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बैठ जाओ। काव्या, जो कम बोलते हैं वो पहले खड़े होंगे, जो ज़्यादा बोलते हैं वो चुप रहा करें। चलो फिनाफ्थलीन, अगला क्वेश्चन आपका फिनाफ्थलीन है। फिनाफ्थलीन, 2 रिंग बनाओ, एक रिंग उसके ऊपर बैठा दो, है तो फ्यूज ही, ये क्या कहलाता है? फिनाफ्थलीन। एक ये है, लास्ट वाले में तीनों पे रिंग कर दीजिए, 1 2 3। देखिए अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है अब बस इतना बताना है, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर? 7 पेयर। ऑड है इवन है? ऑड है तो एरोमेटिक। तो फिनाफ्थलीन कैसा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक चेक कर लोगे। क्या यहाँ पे पेरीफेरल रेजोनेंस दिखेगा कि नहीं? क्या यहाँ पे पेरीफेरल रेजोनेंस दिखेगा नहीं, हाँ या ना? क्या डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड है कि नहीं?
क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल अल्टरनेट है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? क्या पेरिफेरल रेजोनेंस दिखेगा नहीं? चेक कैसे करोगे? बॉन्ड को तोड़ दो, बॉन्ड को क्या करो? तोड़ दो। बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे तो एक यहाँ आएगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ और यहाँ बॉन्ड टूटेगा यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ बॉन्ड टूटेगा यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ बॉन्ड टूटेगा यहाँ और यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ और यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ और यहाँ। क्या बिंदुओं को मिला सकते हो? मिलाने के बाद क्या नज़र आ रहा है? मिलाने के बाद पेरिफेरल, क्या यहाँ पे पेरिफेरल रेजोनेंस शो कर रहा है? आपने चेक कर लिया, पेरिफेरल रेजोनेंस करेगा तो एरोमेटिक है। कौन सा हकल रूल्स फॉलो होता है पे? यहाँ पे पेरिफेरल रेजोनेंस का हकल रूल्स फॉलो होता है, तो ये भी पेरिफेरल रेजोनेंस शो करेगा। कर रहा है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक कैसा दिख रहा है? किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको आप लोग? हाँ, खेलने के लिए हथौड़ी भी तो लग रहा है सर, फोड़ने के लिए। हाँ, ये हथौड़ी लग रहा है कि नहीं? अरे यहाँ से पकड़ो मुँह। अच्छा, ये हथौड़ी नहीं है। आप बताओ एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन? क्या अल्टरनेट पोजीशन पे है? हाँ, कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन? 4। ऑड है कि इवन है? तो 4। ये बताओ कितने लोग ये समझ रहे हैं 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन? ये कितने लोग समझ रहे हैं यही 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है? क्यों मोनी समझ रही हो? कैसे काउंट की हो? अगर बोले 8 इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये भी सही है? क्यों मोनी? सही है ना ये भी? मतलब 4 पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो अगर जब भी ऑड इवन चेक करना ना, इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, पेयर करना, तब सही होगा। नहीं पता चली 14 वाला पेयर आ रहा है, मैं बोलूं कि हाँ जो 14 एनुलिन था, 14 वाला एनुलिन एरोमेटिक था तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? यक्स मतलब 14 एलिनिन, 14 एनुलिन एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, क्योंकि आपने वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 7 पेयर इलेक्ट्रॉन था। 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन था, मतलब ऑड था कि इवन था? ऑड था। यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 पेयर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या पेरिफेरल रेजोनेंस भी है? क्या है कि नहीं? इवन पेयर भी है? इवन भी है, तो क्या कहलाएगा? क्या चीज़? पूरा रिंग देख लो, इवन पेयर है, एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन पेरिफेरल रेजोनेंस शो कर रहा है। चेक करो तो हर सब में पेरिफेरल रेजोनेंस देख के आप रेजोनेंस नहीं मार सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसमें चेक करते, अगर हम बोल दें आप चेक करिए, इसको तोड़ो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसको तोड़ो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसको तोड़ो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इसको तोड़ो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ,
क्या पेरीफेरल रिजोनेंस दिख रहा है? तो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक हुआ। होना क्या चाहिए था? एरोमेटिक, लेकिन हो क्या रहा है? एंटी एरोमेटिक। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन की इवन है। करेगा, करो करो, एक एरोमेटिक बनेगा इसका, एक आरएस बनेगा, एक आरएस बनेगा। जो ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक आरएस तो बनेगा ही। बना के फिर चेक करो। चलिए दूसरा कंपाउंड है एजोलिन 27। एजोलिन, एजुलिन, AZULENE, AZULENE, एजुलिन। एजुलिन, हाँ एजुलिन। 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, ये वाला था ना। अब यहाँ थोड़ी नहीं लग रहा है ना। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक लिखिए। हाँ एजोलिन है। जब एजोलिन के रिएक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे हम लोग। पेरिफेरल रेजोनेंस भी इसमें शो करेगा। यहाँ भी दोनों चेक कर लिए, पेरिफेरल रेजोनेंस भी है। क्या ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है कि नहीं? हाँ या ना? बेंजीन वाटर सॉल्युबल होता है कि नहीं? बेंजीन वाटर सॉल्युबल है कि नहीं? नहीं है। क्या ये वाटर सॉल्युबल है? आई डोंट नो, यू डोंट नो। मैं जानता हूं, लेकिन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना, यहाँ नेगेटिव आएगा, सारे बॉन्ड ब्रेक करना। यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, फिर अल्टरनेट पोजीशन कर दीजिए। ठीक, अब ये कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा। क्या अगर इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट किधर रहेगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव से
नेगेटिव। अगर हम बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे होगा, इस मॉलिक्यूल का मोमेंट कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया तो वाटर सोल्यूबल है कि नहीं। अगर डायपोल आने की वजह से वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चला जाता है कंपाउंड एजुलिन। जब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन तो देखेंगे। डायामैग्नेटिक, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी है डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ये ऐसा लिख रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे ईंट तोड़ के ईंट से लिख रहे हैं ना। पका ईंट है कि कच्चा वाला ईंट है, ये कच्चा वाला ईंट है। हाँ ना, ये दियली वाला है, दियली वाला दिया। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सब जवाब देंगे, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया, 9:47, अभी तो 20 मिनट। ये क्या हेक्सागोन है, एक कवर है। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, अरे यार, ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। चौथा क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिसिटी। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एरो, अभी जो जानते होंगे चुप रहे हैं, नए बच्चे सीख लें थोड़ा। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। चलिए हमने बोला था कि किसी एक रिंग में कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस देख लो तो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सी है, क्या CCR भी है? वही CCR है यार, चल जा रही है। प्लेनर भी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ, एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? इतना हो गया, मतलब हम लोग इतना जान चुके हैं कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है,
इतना तो हमने हिंट दे दिया है, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। क्यों, इतना समझ में आ गया। हमने बोला कि अगर पेरिफेरल रेजोनेंस हम पहले चेक करेंगे, अगर फ्यूज कंपाउंड है, फ्यूज वाले हैं, अगर फ्यूज कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पेरिफेरल रेजोनेंस। क्या यहाँ पे पेरिफेरल रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बीच में दो दो चट्टान सिंह आ रहे हैं, क्योंकि बीच में दोनों चट्टान सिंह आ रहे हैं, मतलब कि पेरिफेरल रेजोनेंस से काम चलने वाला नहीं है। अगर पेरिफेरल रेजोनेंस से काम चलने वाला नहीं तो फिर क्या देखोगे, कोई एक ऐसी रिंग देख लो जिसमें कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस चल रहा हो। ये हमारी कहानी थी, सबको याद है ना, ये याद भी रखना है। जब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड आए तो हमें दो चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है, एक की पेरिफेरल रेजोनेंस चेक करना है कि नहीं चेक कर पा रहे हो तो फिर क्या चेक करोगे, हाँ इस कंपाउंड में क्या पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम क्या देख लें, एक रिंग देख लें जिसमें कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस भी चल रहा है, प्लेनारिटी भी है और क्या है, एरोमेटिक भी है। अब इतना पता चल गया कि एरोमेटिक पार्टिसिपेट करने में आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं तो पहला क्वेश्चन हो रहा है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं, काउंट कर लीजिएगा, 2 3 6 2 8, मतलब नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल टोटल कितना लिखेंगे, 8। तो क्या लिखोगे, 8। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना है, 8। दूसरा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी। हमने इस कंडीशन को मैंने फॉलो किया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं इस कंडीशन को पार्टिसिपेट किया तब एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना हो गया, 8। फिर पूछ रहा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ पी की बात करें तो कितना है, 8। अरे वीडियो बना लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, किसका है, लिखो, काहे नहीं लिख रहे हो, लिखो, जितना दिमाग काम कर रहा है सब लिखें पहले, तब सोचा जाए। इससे फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ऑड आ रहा है, किसमें 1 2 3 4 वैसे गिनेंगे तो इसमें भी 4 ही है। तो ये सीसीआर पेरिफेरल ख़त्म हो जा रहा है ना। अच्छा ये मतलब यहाँ प्लेनर शो कर रहा है इसलिए, लेकिन ये सीसीआर तो रिंग का शो कर रहा है। आप एक बार जब फ्यूज पॉलीमेरिक में पेरिफेरल रेजोनेंस देखेंगे, अगर पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं दिख रहा तो एक ऐसी रिंग देखेंगे जिसमें सीसीआर है, इसमें तो सीसीआर शो कर रहा है, तो इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं आता। नहीं एंटी एरोमेटिक है यार ये वाला ना, एक रिंग में साइकिल है। हाँ ये सीसीआर शो कर रहा है ना, ये भी मतलब ये दिख रहा है 1 2 3 एंटी एरोमेटिक, लेकिन एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर रहा है। नहीं अलग अलग रिंग देख लीजिए ना, तो उस हिसाब से जैसे अलग अलग रिंग देखेंगे हम, इसमें देख लेना, ये वाले ये अगर हम इतना पार्ट देख लें तो ये गलत हो जाएगा, फिर जो स्क्वायर वाला नहीं आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक वो शो करने लगेगा ना, समझ गए। कन्फ्यूजन है सर। नहीं नहीं अब क्या कन्फ्यूजन, बस इसको देखो, ये तो मान लीजिए अब क्या है, एंटी एरोमेटिक है, हाँ एंटी एरोमेटिक। तब ये तो एंटी एरोमेटिक है ना, ठीक। तो ये भी इसीलिए एजुलिन एक क्या एरोमेटिक हो गया ना, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये इतना ढक के देख लेना, ढक के देखोगे ये तुम्हारा एक एंटी एरोमेटिक पूरा दिख जाएगा, एक कंपाउंड। और वैसे भी पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी आपका शो कर रहा है। लिख चुके, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर पेयर ऑफ 8।
एरोमेटिसिटी के लिए 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। हाँ 8 है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक गुड ठीक। तो हाँ अच्छा तू तो पहले से लिखे है, अभी कुछ लोग नहीं समझ में आया। पूरा लिखो जी, मैंने बोला लिखो तब फिर समझते हैं। जो क्वेश्चन पूछा हूँ तुम्हारे पास ये पूरी चित्र है हाँ पूरी चित्र है, इसी में तुम्हें ढूंढना। मैंने बोला पी ऑर्बिटल निकाल लेते हो ना, मतलब कि जो पाई बॉन्ड है 2 पी ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बनाता है ना, 2 पी ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब जितना पाई बॉन्ड उतना पी ऑर्बिटल। अगर टोटल काउंट करो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ 8। क्वेश्चन बस चेक करो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, तो कितना टोटल रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं वो आपका क्या है। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? 3 ही नहीं कर रहा है, रेजोनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एरोमेटिसिटी के लिए नहीं। क्योंकि अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब ये है कि 8 पी ऑर्बिटल क्या है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी, मैंने बोला कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। जो रेजोनेंस एरोमेटिसिटी शो कराने की पार्टिसिपेट कर रहा था, एरोमेटिसिटी मैंने बोला कि सारे रिंग को देख लो, अगर पेरीफेरल रेजोनेंस नहीं शो कर रहा तो एक रिंग देख लो जिसमें पेरीफेरल रेजोनेंस शो करेगा, वही क्या कहलाता है एरोमेटिसिटी के लिए कॉज करेगा। तो एक में पूरा CCR किस में दिख रहा है? पहले वाले रिंग में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 6। तो आप नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी कितना आएगा? 6। तो वहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी क्या लिखेंगे? 6। फिर तीसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। अगर आप बात करें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस तो क्या आ रहा है? रेजोनेंस में कितने भाग ले रहे हैं? एरोमेटिसिटी अलग बात, रेजोनेंस अलग बात, ठीक है, दोनों मिला मत देना। एरोमेटिसिटी अलग बात, रेजोनेंस अलग बात, तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। समझ में आया? अब क्लियर है? ठीक, सबका सही है, लगभग सबका सही है। तुम्हारा आकांक्षा ले आओ, कॉपी इसका पास करो तो, इसकी कॉपी पास करो तो। हाँ एरोमेटिसिटी अलग बात, रेजोनेंस अलग बात, सही है, गुड। तुम्हारा तो हाँ अलका नहीं, काव्या चेक करो। चलो मुझे पता कुछ लोग नए बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है अच्छी तरह, इसलिए मैंने बोला एरोमेटिक अलग बात, रेजोनेंस अलग बात, दोनों को अलग अलग सोचो। अब बात करते हैं हम लोग का, देखिए जो नहीं समझ पाए वो समझ लें। मैंने बोला क्वेश्चन ये कर रहा कि हमने पूरा चेक करें, पहले पर चेक कर लो एरोमेटिक है कि नहीं। आपने चेक कर लिया एरोमेटिक है, लेकिन किसके वजह से एरोमेटिक है? क्या इस बॉन्ड की वजह से एरोमेटिक है? इस बॉन्ड को काउंट कर लोगे तो 4 आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो हम इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको मैं छोड़ के देखता हूँ। मैंने बोला इस ऐसे कंपाउंड दे देगा, ये नीट में 2000 आपके पास इतना आधा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी से बना हुआ क्वेश्चन था, वो आया है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा, थोड़ा सा सीरियसली समझ लीजिए। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, ये भी लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा होगा ना मोनी। तो क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आपने चेक किया पेरिफेरल रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस आप नहीं काउंट किए। दूसरा चेक किया आप एक साइकिल को चेक किए जहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी दिख गई, आप इसके वजह से एरोमेटिसिटी बोले हैं। जब जब एरोमेटिक की बात आई, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक, रेजोनेंस बात अलग। रेजोनेंस ये भी डबल अल्टरनेट फिट डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसका मतलब सब क्या है? रेजोनेंस में है। इसका मतलब ये सारे पाई बॉन्ड किस में है?
रेजोनेंस में। अगर टोटल पाई बॉन्ड की बात करें तो चारों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। जब रेजोनेंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में? 8। फिर बोलूं नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमाइसिटी, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन बदल गया कि केवल एरोमाइटिसिटी कॉज करने के लिए कितने पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर ले, काउंट कर लो। एक ये हो गया, ठीक है, 2 हो गए, 2 यहाँ हो जाएगा ऐसे ही, दो यहाँ पे हो जाएगा, जो भी बना लेना। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पी ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? एरोमेटिसिटी। मतलब एरोमेटिसिटी के लिए 6 पी ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। फिर मैं बोला हूं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिजोनेंस, क्लियर हो रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिजोनेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉल एरोमेटिसिटी नहीं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिजोनेंस। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन, क्या ए भी रेजोनेंस में है? क्या ए भी रेजोनेंस में है? क्या ए भी रेजोनेंस में है? क्या ए भी रेजोनेंस है? कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पेयर एंड 8 इलेक्ट्रॉन। कितना आंसर आएगा? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बात कर रहा ना कि पेयर की, ठीक है। ये भी ध्यान दे लेना जब क्वेश्चन पूछेगा तो। क्वेश्चन पूछ रहा पाई पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा कि आंसर साफ आपका गलती वाला भी रहेगा, सही वाला भी रहेगा, मौजूद रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कितने आंसर आएगा? 8। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी के लिए कितने? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कितना लोग 86 आया है? कितने लोग 86 आए? हाथ उठाएं, कितने लोग 86 आया था ईमानदारी से? पल्ले ना पड़े। चलिए फिर शुरू करते हैं। एरोमेटिसिटी ना, मैंने बोला पेरिफेरल रेजोनेंस चेक करने के लिए पेरिफेरल चेक कर लो। चेक करने के बाद नहीं मिल रहा तो हाँ टाइम हो गया, पता है मेरा भी टाइम हो गया है, अपना भी टाइम आएगा। अभी बैड टाइम चल रहा है, अभी बैड टाइम चल रहा है, बैड टाइम। चलिए, इसका मतलब ये है कि जिसको नहीं समझा फिर से समझ लो यार। इसका चेहरा जानते हो कि नहीं? इसका नाम क्या है? तीनों लड़के खड़े हो जाओ, ईमानदारी से खड़े हो, तीनों लोग खड़े हो जाओ। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, अच्छी बात है। ये लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, करना अलग बात है, समझना अलग बात है। अब तो कर लेंगे ना, लेकिन अब कैसे, अभी भी समझ में आया कि नहीं? क्यों समझ में आया? मैंने बोला कि कुछ नहीं है, आपने एरोमेटिक चेक करना शुरू किया, आपने देखा ये रिंग साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। ये रिंग सीसीआर में कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस, क्या ये कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस का पार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ ये भी चट्टान सिंह, ये भी चट्टान सिंह। यहाँ पे कौन बैठे हैं? sp3 sp3, ये sp3, ये भी sp3, ये दोनों क्या है? चट्टान सिंह। तो कंप्लीट साइकिल रेजोनेंस नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब आपका ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, बस इतने में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये भी मतलब रेजोनेंस की बात जब करेंगे हम, रेजोनेंस मतलब होता है डबल सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ऐसे होगा तो अल्टरनेट। जब रेजोनेंस की बात करेंगे तो कितना भाग ले रहा है रेजोनेंस में? टोटल अगर हम बात करें नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 8। तो क्योंकि ये भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं खाली है। यहाँ भी कोई पी ऑर्बिटल खाली है? नहीं। तो आप कुछ ना करो, सबसे पहले पी ऑर्बिटल काउंट कर लो। मैंने यही क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल आपने काउंट कर लिया, कोई दिक्कत? क्योंकि पी ऑर्बिटल कब आता है? जब डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड आते ही एक सारे पी खत्म, तो पी ऑर्बिटल आपका कितने बचे? अरे 6, तो ऐसे 6 2 8, तो आपने आंसर दिया 8। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल टोटल मैंने पूछा। फिर आप पूछा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फॉर एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कितना नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल इन्होंने पूछा है, तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बस इतना ही है। अब ये रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा है, अब ये कह रहा है कि एरोमेटिसिटी के लिए कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं ऐसे बोलूँ, जैसे आप लोग 3 लोग, 2 लोग, तीनों लोग हो, ठीक हो,
मान ले चंदा इधर से, ये सब थोड़ा सा चंदा मांगने वाले हैं, ठीक है। जैसे रामलीला की बात हुई, आप भी एक्टिव हैं, तीनों लोग एक्टिव हैं। दो लोगों ने चंदा दे दिया, दो लोगों ने चंदा दे दिया, ये भी रामलीला देखने जाएगा लेकिन ये चंदा नहीं दिया है। अगर मैं बोलूं रामलीला में पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, 3 लोगों ने, बोलूं रामलीला में कितने लोगों ने चंदा दिया, दोनों अलग बात। चंदा देना अलग बात, रामलीला देखना अलग बात। तो यही क्वेश्चन ये भी है। मतलब हम टोटल बोले तो रेजोनेंस कितने हैं, 8, और टोटल बात करें एरोमेटिसिटी के लिए, मतलब चंदा कितने लोग दे रहे हैं, केवल एरोमेटिक, मतलब ए बनने के लिए केवल 3 ही लोग चंदा दे रहे हैं। ए बनने के लिए, एरोमेटिक बनने के लिए इतने लोग हैं, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, वो बेकार का है। तो इसका मतलब ये है, अब समझ में आ रहा है। मैंने ये बोला कि एरोमेटिसिटी के लिए कितने, तो 6 काउंट कर लिए, 2 2 4 2 6। फिर क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। अब वही है कि तीनों लोग रामलीला देखने गए, फिर वही बात है, मतलब ये तीनों लोग रामलीला देखने गए, मतलब कि चंदा 6 लोग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे भी समझ लो। चंदा चोरी मत करना, बस बंटवारा करना तो लास्ट में बाटी चोखा लगवाना, वही बात है यार। आप बस क्वेश्चन पकड़ो, नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी पूछा है, एक नंबर ऑफ रेजोनेंस है, पाई इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किस में पूछा मैंने, रेजोनेंस। फिर मैंने पाई इलेक्ट्रॉन किस में पूछा, एरोमेटिसिटी, दोनों अलग बात। आप कर लीजिए कि क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ना, इसी कहानी के साथ। हाँ, हेडिंग डाल दीजिए, क्वासी, पासी नहीं, क्वासी लिखिए, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग क्या डालेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। पासी नहीं क्वासी जी, क्यों से लिखना, अंजलि पासी नहीं क्वासी, मारेंगे अभी। वो बकल क्या पूछ रहे, स्पेलिंग लिखो, QUASI, SH नहीं है, SI, हाँ, क्वासी, क्वासी, खुरैसी नहीं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, सब कुछ सही सलामत रहा तो।